अरे ध्यान दो इधर एवरीवन। ओके, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकदम नेक्स्ट कंसेप्ट जिसका नाम होता है एवरेज पावर करके। और अभी प्लीज कोई कुछ लिखेगा नहीं, नथिंग, एवरीवन शुड पे अटेंशन ओवर हियर। थोड़ा अभी ट्रिग्नोमेट्री इधर अच्छा खासा बढ़ जाएगा, ध्यान देना यार। कसं होणार तुझं ग? एवरेज पावर, एवरेज को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मीन पावर। ए शांत रे। अक्रॉस द रेजिस्टर। स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था एसी सर्किट अप्लाइड टू द रेजिस्टर नाम का। तो अभी हम लोग एवरेज पावर भी निकालेंगे किसके अक्रॉस? रेजिस्टर के अक्रॉस। कैसे करना है तो अपना ध्यान यहां पे देंगे सब लोग। एवरेज पावर को रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द सिंबल पी एवीजी। एवीजी मतलब एवरेज, या एंगुलर ब्रैकेट में भी, जैसे हम लोग ने याद है स्टार्टिंग में एवरेज वैल्यू एक कंसेप्ट किया था, तो सेम वैसे कर सकते हैं। अभी कैसे निकाली जाती है एवरेज पावर, तो अपना ध्यान यहां पे दो। एवरेज पावर, और ये जो चीज रहेगी ना, ये फुल साइकिल के लिए निकाली जाएगी। कौन से साइकिल के लिए बच्चों? फुल साइकिल, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। फटाफट से बोलो, कोई आप में से बता पाएगा कि एवरेज निकालने का जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? वेरी गुड, 1/T। बोलो 1/T। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके T तक। हाँ, उधर करंट था, इधर पावर है, तो पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और ये पावर किसके साथ चेंज होते जाएगा? टाइम के साथ। तो इधर आएगा dt। ये जनरल फॉर्मूला बना है। 1/T, वहां पे करंट था बच्चों, तो उधर करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था। इधर पावर निकाल रहे हो एवरेज, तो इधर क्या बन जाएगा? पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनेगा। जिसका भी एवरेज निकालोगे उसको आपको इसके अंदर लिखना होता है। अभी आगे देखो एवरीवन, रेजिस्टर के अक्रॉस हम लोग पावर निकाल रहे। बच्चों पावर का एक फॉर्मूला हम लोगों ने EMI चैप्टर में पढ़ा था, वोल्टेज और करंट के टर्म्स में फॉर्मूला था। पावर इज इक्वल टू EI। वेरी गुड। चलो फटाफट से बोलो, EMF का इक्वेशन क्या होता है? और रेजिस्टर के लिए करंट का इक्वेशन क्या था? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। E0 इंटू I0 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी क्या बन जाएगा? ये मेन पावर का इक्वेशन आया। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, क्या ये चीज इधर सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि पावर के इक्वेशन में टाइम का होना जरूरी है, जो कि इधर आ रहा है बच्चों। पावर के इक्वेशन में टाइम आ रहा है, मतलब ये चीज 101% सेटिस्फाई हो रही है। चलो बताओ अगला स्टेप क्या रहेगा? क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? इस इक्वेशन को यहां पर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो जरा बताओ सब्स्टिट्यूट करने पे जरा ये क्या बनेगी चीज फिर? 1/T इंटीग्रेशन 0 to T E0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा टी dt।
क्या चीज है कांस्टेंट है इसमें से, ई नॉट आई नॉट। लेट इट बी अ इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाला जाता है। तो ई नॉट आई नॉट को बाहर निकाल लेना। तो बोलो आगे क्या बनेगा फटाफट। ई नॉट आई नॉट बटे टी इंटीग्रेशन, हाँ बच्चों अभी ये ना बहुत बार पढ़ा इस चैप्टर में, फटाफट से बोलो। आरएमएस के डेरिवेशन में था ये। हाँ क्या सब्स्टिट्यूट करोगे इसकी जगह पे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये चीज हम लोग ने आरएमएस के डेरिवेशन में सीखी थी ट्रिगो के बच्चों, ठीक है। और आपको भी मालूम है इंटीग्रेशन स्क्वायर का पॉसिबल नहीं होता है। तो इधर लिखना एज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बाद में कॉलेज का डिस्कशन। इधर दो बेटा, 1 माइनस कॉस, हाथ होता ना, सिर्फ 2 था, बराबर लिखा है अभी, यही था ना आइडेंटिटी। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये आइडेंटिटी था, आरएमएस के डेरिवेशन में लिखा है। चलो बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपको ही बताना है पूरा। हाँ बोलो क्या करेंगे। ई नॉट आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन, क्या लिखा जाए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे क्या लिख देंगे, और आगे क्या लिखा जाएगा, dt ओवर द लिमिट्स। अभी 2 कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, सेम चीज अभी रिपीट हो रही है आगे। तो ये चैप्टर में क्या हो रहा है बच्चों, बहुत बार एक ही चीज होगा, क्या हो रहा है, रिपीटेशंस बहुत हो रहे हैं। ई नॉट आई नॉट ये सब वही रिपीट हो रहा है इक्वेशंस। 2 कांस्टेंट है तो 2 को क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर। तो बाहर निकालने के बाद ये बनेगा ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t इंटीग्रल 0 से लेके t तक 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। एक बार अभी मालूम है ना आगे क्या करना है, बोलो फटाफट से। एक बार dt इसके साथ, एक बार dt इसके साथ, तो बोलो क्या बनेगा चीज, एक ब्रैकेट लगाएंगे। एक बार देखो dt इंटू 1 क्या बन जाएगा, dt। तो एक बार इंटीग्रेशन ये dt के साथ लगा देंगे, मालूम है ना इंटीग्रेशन सेपरेट होता है प्लस माइनस के साथ। तो dt लिमिट्स कहां से कहां तक रहेंगी, 0 से लेके t तक, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t dt 0 से लेके t तक। आई थिंक ये रिपीट होने लग गया अभी चीजें सब। बोलो इन dt का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, dt का इंटीग्रेशन बनेगा t ओवर द लिमिट्स 0 से लेके t तक। इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग ने पढ़ा है, फटाफट से बोलो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन, डिवीजन होता है ना कांस्टेंट का, और लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। इधर लिखना बच्चों एक चीज, cos 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ बोल। एक नहीं मैथ्स में प्लस सी लेते हैं ना, फिजिक्स में प्लस सी नहीं आता है, सिर्फ प्लस सी आता फिजिक्स में अगर आता है तो इट हैज ऑकर्ड इन द चैप्टर कॉल्ड ऑसिलेशन करके। हाँ अरे ये डेफिनेट मतलब लिमिट्स के साथ भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना चीजों को। cos 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन रहेगा दैट विल बी व्हाट गाइस, साइन,
और फिजिक्स में ना प्लस सी का रोल किधर भी आता नहीं है एक्सेप्ट द चैप्टर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में याद है वो वी स्क्वायर ओमेगा वो करते हैं, ठीक है। हाँ चलो जरा इधर बताओ क्या बनेगा आगे फटाफट से। ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, अपर लिमिट माइनस, इधर भी बोलो इधर डायरेक्ट जीरो लिख देंगे। कैसे आया जीरो? टी की जगह पे एक बार जीरो डालेंगे, जीरो मल्टीप्लाई बाई 2 ओमेगा क्या बन जाएगा? जीरो। साइन जीरो का वैल्यू क्या रहता है? जीरो। जीरो डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा क्या बन जाएगा? जीरो। ठीक है ना, डायरेक्ट जीरो लिखा दो। ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, टी माइनस जीरो क्या बन जाएगा? टी। अभी कोई बताएगा जरा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कॉमन स्टेप है वो। टाइम पीरियड की जगह पे क्या लिख देंगे? 2 पाई अपॉन ओमेगा। सिंपल है वो, लास्ट में यही करना ही करना है। टी की जगह पे 2 पाई अपॉन ओमेगा। ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू 2 पाई बाय ओमेगा। टी की जगह पे भी क्या आएगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्या मैं इसको डायरेक्ट जीरो लिख दूं वापस से? कैसे आया जीरो? करना है तो करके देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो, वेरी गुड। साइन 2 ओमेगा, टी की जगह पे क्या डाल देंगे? 2 पाई अपॉन ओमेगा। नीचे क्या है बच्चों? 2 ओमेगा। ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसल। 2 इंटू 2 कितना होता है? आपको एक ट्रिक बताया था कि साइन के साथ अगर इवन नंबर रहेगा तो वो वैल्यू क्या बन जाती है? जीरो बन जाती है। तो साइन 4 पाई का वैल्यू क्या रहेगा? जीरो। साइन 6 पाई का वैल्यू, साइन 8 पाई का वैल्यू, साइन 10 पाई का वैल्यू, साइन 12 पाई का वैल्यू, साइन 14 पाई का वैल्यू, साइन 2000 पाई का वैल्यू। ये याद रखना। अगर इसकी जगह पे इवन नंबर हो गया तो आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये चीज पूरी क्या बन जाएगी अभी? क्योंकि साइन 4 पाई मतलब जीरो। जीरो डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा भी क्या बनेगा? जीरो। कुछ कैंसल। अभी बहुत सारी चीजें निकलेंगी यहां से। ये ओमेगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना गाइस, तो ये क्या बनेगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो फाइनली फॉर्मूला क्या तैयार हो रहा है? ई नॉट। तो एवरेज पावर फॉर अ रजिस्टर का फॉर्मूला आ गया ई नॉट आई नॉट अपॉन 2। क्या इस 2 को बच्चों हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या? क्यों करना है अभी वो समझेगा। देखो कर सकते ना ऐसे इसको। हाँ वेरी गुड, ये पॉइंट। ई नॉट अपॉन √2 और आई नॉट अपॉन √2, क्या ये चीज पढ़ी है क्या हमने पहले? यस। क्या होता है आई नॉट अपॉन √2 का मतलब? IRMS। वेरी गुड। तो एवरेज पावर इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन √2 मतलब क्या होता है? ERMS होता है। जैसे IRMS है वैसे ये क्या बनेगा? ERMS बनेगा। बीच में कौन सी साइन रहेगी? मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लाई ना बीच में, दैट्स इट। बच्चों ये फॉर्मूला हम लोग 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े, EMI में भी पढ़े, पावर इज इक्वल टू EMF मल्टीप्लाई बाय करंट करके। लेकिन इसमें फर्क क्या हो रहा है फिर कि वहां पे जो E और I था वो DC सप्लाई था और ये जो ERMS और IRMS आ रहे हैं वो AC सप्लाई है। ये चीज याद रखनी है।
लिख लो इसको। तो बस इतना सा ही ये छोटा सा डेरिवेशन था। मैं नहीं मारता है रे, जोक नहीं मारता। ये स्तवन के साथ रह के लोग क्या क्या सीख रहे हैं। हाँ स्तवन पढ़ाई भी सीख लेंगे सर अभी थोड़ी देर। काश वो जल्दी हो जाए। लेकिन स्तवन तू टीचर बन, मैं तेरे को एडवाइस कर रहा हूँ। मैं 2 साल अरे माइनस तू इधर भी लिखेगा तो वो बाहर ही निकलेगा ना एट द एंड। बड़ा वाला ब्रैकेट डालना है। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, फाइनल आंसर में कौन सा साइन आता है? ठीक है ना। +2 इंटू -3 आंसर 6 आएगा कि -6 आएगा? +2 इंटू -3 आंसर क्या आना चाहिए? पावर आ गई हमारे पास। फटाफट से बोलो बच्चों, एवरेज निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, एवरेज पावर इज इक्वल टू 1/t। हाँ, इधर 0 से t, पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फटाफट से बोलो, अभी आगे क्या करना है? 1/t। हाँ, इसकी जगह पे क्या लिखना चाहिए? -E0 I0 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। बाप रे, आगे dt। अभी बच्चों फंक्शन ही चेंज हो गया अंदर का। अभी तक साइन स्क्वायर में चल रही थी चीजें, अभी गंदी हो गई है। साइन ओमेगा टी भी आ गया, कॉस ओमेगा टी भी आ गया, इंटीग्रेशन भी आ गया। करने की चीजें करते, ध्यान से देखो। मैथ्स से लेकिन अच्छी चीज है, कोई डरने की चीज नहीं है। भरोसा रखो, इजी होगा ये भी। ध्यान से देखो, फटाफट से बोलो, इस इंटीग्रल साइन में क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? -E0 I0 ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट चीजों को इंटीग्रेशन के क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और नीचे 2 से डिवाइड भी करना है। एक आइडेंटिटी क्यू की तैयार होगी अभी, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा -E0 I0 अपॉन 2t। डिवाइड कर दिया 2 से ऑलरेडी, तो इधर क्या बचेगा? 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt। लिमिट्स 0 से लेके t तक। देखो, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। क्लियर हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे किया एवरीवन? ये चीज पड़ी हुई है। साइन 2 थीटा का आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रहा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस जगह पे पूरा हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों? साइन 2 ओमेगा टी -E0 I0 अपॉन 2t, इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक, साइन 2 ओमेगा टी इंटू dt। अभी यार इसका इंटीग्रेशन इतने बार हो गया, ये अभी आना ही चाहिए। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? -cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। आपके बुक्स में आगे सॉल्व नहीं, डायरेक्टली 0 लिख दिया वो लोग ने, ठीक है। लेकिन हम करेंगे क्योंकि बोर्ड में मार्क्स फिर नहीं दिए जाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? -cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा।
तो बोलो इधर क्या लिखना है फटाफट से, अभी तो इजी हो गया ये चीज, बोलो फटाफट। माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, हो गया ना, इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो गया है। माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। ओके, इस पूरे इंटीग्रेशन का ये वैल्यू आ चुका है गाइस। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, तो आगे बनेगा ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। फटाफट से बोलो अगला स्टेप क्या होगा गाइस। हाँ, क्या करेंगे, t की जगह पे लिमिट्स को डाल देंगे। तो लिमिट्स को डालने के बाद क्या बनेगा ये इक्वेशन, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, किसमें क्या चीज, बोलो 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 फटाफट से बोलो सिर्फ। हाँ तो करेंगे ना सब्स्टिट्यूट अभी, नहीं नहीं सब करना है अभी, ध्यान से देखो। टी की जगह पे एक बार क्या डालेंगे, अपर लिमिट, बरोबर ना, काय निकट से cos 2 ओमेगा टी दैट इज अपर लिमिट। अपर लिमिट के बाद बीच में आएगी माइनस, अभी देखो डालेंगे, ये जीरो को इधर डालेंगे तो 0 इंटू 2 ओमेगा क्या बनेगा, 0। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, और नीचे क्या बचेगा, 2 ओमेगा। ए बाबा, टी की जगह पे क्या डाला है, 0 डाला है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 ओमेगा क्या बनेगा, 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन नीचे क्या बचेगा, 2 ओमेगा। अभी लास्ट स्टेप बोलो क्या करेंगे। हाँ, टी की जगह पे क्या डाल देंगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा। अभी बहुत मस्का वाली चीज बच्चों कैंसिल होगी, इधर से ध्यान से देखो कैसे, मतलब कैंसिल होगा कुछ। अरे हम दोस्तों में थोड़ा ये वर्ड्स यूज होते हैं इसके। टी की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा। कॉस टी की जगह पे क्या डाल देंगे, हाँ बोलो क्या डाल देंगे, और ये नीचे 2 ओमेगा माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा। ये एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ओमेगा ओमेगा कैंसल, 2 से 2 कैंसल। हाँ कैसे, एक माइनस है, क्या है लगे चाहते, एंगल है ना वो, सॉरी मैं भी वही सोचूं मैं क्या कर रहा हूं, ये होता है, इंसान से गलतियां होती है। अरे यार इधर क्या था यार, 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 4। अभी cos 720 का वैल्यू बताओ क्या होता है। अभी एक और शॉर्टकट ट्रिक, cos पाई, और अगर पाई के आगे कोई भी इवन नंबर रहा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। तो cos 6 पाई का वैल्यू क्या होगा, cos 8 पाई का वैल्यू, cos 10 पाई का वैल्यू, cos 12 पाई का वैल्यू, cos 14 पाई का वैल्यू, cos 2000 पाई का वैल्यू। तो साइन के आगे अगर इवन पाई रहा तो आंसर 0, और cos के आगे अगर इवन पाई रहा तो आंसर विल बी 1। तो cos 4 पाई की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, 1। इधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इधर भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 ओमेगा माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, जिसका आंसर फाइनली क्या आएगा, 0। आज काय होते तुमच्यामुळे रे बाबा। हो गया ध्यान से देखो,
1/2 ओमेगा माइनस 1/2 ओमेगा, आंसर क्या बन जाएगा? एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग विल बिकम व्हाट? यानी कि बच्चों इंडक्टर के केस में एवरेज पावर का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। एवरीवन ओके टिल हियर गाइस? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।